हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये फंडामेंटल राइट्स अगर आप जानते होंगे, आपको याद होगा कि इसके पहले भी एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम था फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1, और वो फंडामेंटल राइट्स कुछ और थे। आज जो इस वीडियो के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले, ये फंडामेंटल राइट्स थोड़े अलग है। तो आपको मैं जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चैप्टर में हमने जो फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ लिबर्टी, अगर आपको याद होगा। ठीक है, राइट्स, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था हमने, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप जाके हमारे वीडियोस देख सकते हो पुराने वाले, तो आपको अच्छे लग जाएंगे। ठीक है ना। तो राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा था। राइट टू लिबर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दोस्तों, क्या होता है राइट टू लिबर्टी। इसके ऊपर पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर का वीडियो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वहां पे भी बहुत सारे वीडियोस है, तो आप देख सकते हो। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, जो कि था राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना, जो एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं उसके खिलाफ एक हक है, तो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी की बात ले लो या फिर राइट टू लिबर्टी की बात ले लो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लो, ये जो फंडामेंटल राइट्स थे, ये कहीं ना कहीं एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे। उसी प्रकार हमारे देश में और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है जो आज इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तो आज हम लोग नॉर्मली बहुत ही अच्छा एक फंडामेंटल राइट्स है, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि 7th स्टैंडर्ड के लिए ऑलमोस्ट आपका पूरा साइंस सब्जेक्ट और पूरा मैथ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज जाइए, हमारे वीडियोस के थ्रू जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है फोल्डर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी आपको वीडियोस देखने मिल जाएगा। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले दोस्तों वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि हमारा एक अधिकार है। क्या अधिकार है? राइट टू फ्रीडम। लेकिन किस चीज का फ्रीडम है? और राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, यानी रिलीजन के लिए। ठीक है ना, हमारा जो रिलीजन होता है, जो धर्म होता है दोस्तों, उसका एक हमारे उसके एक फ्रीडम के लिए, उसकी एक आजादी के लिए हमारा एक हक है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में भी लेके जाना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1950 के टाइम, ठीक है ना, बाबा साहेब अंबेडकर और उनकी जो टीम थी, उन्होंने मिलके यहाँ पे हमारा संविधान जो है वो लिखा था। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है, देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट, यानी आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट है। उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि राइट टू इक्वालिटी, सबको एक समान रखने का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। उसी प्रकार एक राइट है, एक हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, एक अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है समाज में रहने के लिए, कि हम जो है आजादी से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि समझ लो कि अगर आपका जन्म एक हिंदू परिवार में होता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना चाहिए, या फिर इस्लाम धर्म को फॉलो करना चाहिए, या फिर जैन धर्म, बुद्धिज्म हो गए, सिख धर्म हो गया, इसको फॉलो करना है, तो आपको छूट है। यानी कि आपको आपके परिवार वाले एक टाइम पे विरोध कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि जो कानून है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, कि आपका जो हक है, आपका जो मन है फॉलो करने का, वो आप फॉलो कर लो। समझ में आया? और यही एक फ्रीडम हमें मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमें पूरी आजादी है, हमें पूरा हक है कि हम जो चाहे वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पे आप देखा जाए तो जो परिवार में हम जो जन्म लेते हैं, जो परिवार में हम पैदा होते हैं, वही रिलीजन हम फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदू में पैदा हुआ तो मैं हिंदू ही फॉलो करूंगा, कोई सिख में पैदा होता है तो वो सिख ही फॉलो करता है। लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल ऑल्सो, ऐसा नहीं बोलूंगा कि दुनिया में कोई है ही नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल जो अपने रिलीजन को, यानी अपना धर्म को परिवर्तन करते हैं, अपना धर्म बदलते हैं। ठीक है, या इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बदलना। अगर उनको अच्छा लगता है, दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, तो वो बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वो कर रहे हैं, कोई ये इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक संवैधानिक हक है उनका, एक पूरा राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि रिलीजन का, फ्रीडम का हमें किस प्रकार से हक मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो एक चीज आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा सेक्युलर कंट्री है, एक इंपॉर्टेंट सेक्युलर कंट्री है। हमारे पूरे वर्ल्ड में आप चले जाओ तो इंडिया जैसा देश नहीं मिलेगा जिसमें इतने सारे लोग, इतने सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के धर्म को एक साथ फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है। तो नॉर्मली हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहता है कि आपको बहुत सारे हक दिए गए। जैसे पुराने जमाने में जो दलित थे,
ठीक है ना, उनको कुछ हक नहीं मिलता था, तो उनके लिए कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी इस प्रकार के कई सारे जो व्यक्ति थे वो कंसीडर किया गया और उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। अगर वो नहीं होता तो शायद वो आज के डेट में हमारे साथ नहीं पढ़ पाते और हमसे आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा जरूरी था होना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी चीज़ हमें दिया। और हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स भी हमारे लिए बनाए, राइट टू इक्वालिटी की, सब समान है, जितने भी जाति, जितने भी धर्म, जितने भी रंग रूप भेद, जितने भी टाइप के लोग हैं सब समान है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, हम किसी कोई गलत चीज हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हमें हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ये हमारा हक है। ठीक है ना, तो हर चीज के लिए हमारा एक हक है। तो वैसे एक हक ये है कि रिलीजन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रिलीजन जो होता है दोस्तों, नॉर्मली हम कौन सा भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो एज ए फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के एक नागरिक हो ना, आप फ्री सिटीजन हो, आप कोई कैद नहीं हो, ब्रिटिश के अंडर में नहीं हो, आप एक फ्री सिटीजन हो, आप एक इंडियन हो। तो इंडियन का फ्री सिटीजन होने के नाते आपको एक हक मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, कि आप जो है कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और उसको लाइफ टाइम के लिए अपना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्कोप में लाने की कोशिश की गई है बहुत सारा। तो नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल आप जो भी स्टेट में रहते हो, तो सबसे पहला एक ये है कि स्टेट जो होता है वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, जो स्टेट होता है वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप कोई भी स्टेट में रहते हो, कोई भी धर्म फॉलो करते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो आपके स्टेट का आपको हक नहीं है कि वो आपको परेशान करे या फिर आपके ऊपर कोई जबरदस्ती वाला काम करे। ये भी हमारे संविधान में लिखा गया, अगर ये चीज़ होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। मतलब कोई भी रिलीजियस चीज़ें हैं, जैसे आप कहीं पर भी हो, आप बंगाल में रहते हो तो जरूरी नहीं आपको बंगाली आनी ही आनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में है, और अगर वो नहीं भी करते हो आप, तो भी आप अपने स्टेट में बिल्कुल आराम से रह सकते हो, कोई भी आपको कानूनन हाथ नहीं लगा सकता। इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, दूसरा चीज यहां पे बोला है कि रिलीजियस जो एजुकेशन होता है ये भी मैंडेटरी नहीं है। जैसे बहुत सारे धर्मों में क्या होता है कि जो रिलीजियस वाली चीजें होती है वो जबरदस्ती पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप एक हिंदू धर्म में पैदा होते हो, ठीक है, तो जबरदस्ती आपको वो श्लोक्स और हिंदू धर्म में जो भी चीजें होती हैं वो नहीं याद करवाया जाएगा कि आप उसको पढ़ाई नहीं करो, जबरदस्ती नहीं बोला जाएगा। अगर वो कोई करवाता है तो इट इज अगेंस्ट द रूल। ठीक है ना, आप उसके खिलाफ जा सकते हो कि हाँ मुझे नहीं पढ़ना है। तो वो एक संवैधानिक हक है हमारा कि हाँ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा, कि जो भी रिलीजियस से आप बिलोंग करते हो उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी फोर्स नहीं होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कोई भी जबरदस्ती से कोई नहीं पढ़ेगा। जैसे आप कोई स्कूल जाते हो तो जरूरी नहीं है स्कूल में जाने के बाद कोई एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो रिलीजियस के ऊपर हो, तो जबरदस्ती आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही है हमारा राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके हमारे कुछ कल्चरल राइट्स है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पे कल्चरल एंड, बहुत सारे राइट्स है यानी कि हक हमें, तो वो क्या हक है? तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो वो क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें, यानी कि हमें संस्कृति के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से और पढ़ाई के हिसाब से एजुकेशनल कुछ हक है हमारा। तो वो क्या है? नॉर्मली अगर हम बात करें कि हमारा जो इंडिया है, आप जानते होंगे कि ये हमारा इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है। इसमें विभिन्न प्रकार के त्यौहार होते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और हम कहीं पे भी जाते हैं, जगह अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम कहीं पे शादी ब्याह में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे कॉमन फ्रेंड होते हैं। कोई मुस्लिम भी हमारा फ्रेंड होता है, कोई हिंदू भी हमारा फ्रेंड रहता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई सिख होता है, कोई बुद्धिज्म फॉलो करने वाला होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के धर्म के लोग हमारे फ्रेंड होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अगर आप जाते होंगे उनके शादी के फंक्शन में, आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि हर एक का जो शादी का जो फंक्शन करने का तरीका जो होता है, शादी करने का तरीका जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी हम एंजॉय करते हैं जाके। क्यों? क्योंकि बात खुशी की है। तो यानी कि उन व्यक्तियों को, उन रिलीजियस व्यक्तियों को पूरा का पूरा हक है कि जो भी उनका लैंग्वेज है वो उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो लैंग्वेज वो बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है उनको जबरदस्ती रोका नहीं जाएगा कि आप तू क्यों ये लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, आप अगर बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो है, ठीक है, कम्युनिटीज़ बिल्डअप जो है वो हुए हैं, और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जो है हमारे देश में लागू है कि आप जो बोलना चाहोगे, जो लैंग्वेज बोलना चाहोगे उसमें आप बात कर सकते हो। हाँ, सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए उस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ को यहाँ पे एक हक दिया हुआ है प्रिजर्व करने के लिए, कि वो अपना एजुकेशनल वैल्यूज़, वो अपने रिलीजियस वैल्यू, वो अपने लैंग्वेज है इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल किसी को मराठी यहाँ पे बोलना है तो कोई शर्म की बात नहीं, बिंदास मराठी बोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो वी हैव टू लर्न मराठी। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलायला पाहिजे ना, येणार पाहिजे ना,
तो मराठी आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा तो आना चाहिए। मैं भी ऐसा मैं बात करूँ तो आई मीन देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से मेरे को नहीं आता, लेकिन मैं 80 to 90% बिंदास बोल लेता हूँ मराठी, ठीक है ना, ये हम आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा एक हक है, चाहे आप कोई भी स्टेट में रहो, महाराष्ट्र में रहो, बंगाल में रहो, उड़ीसा में रहो, चाहे आप तमिलनाडु में रहो, तो आपको एक हक है कि आप जो भी भाषा बोलते हो आप उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो तो कोई शर्म की बात नहीं, आप बिंदास बोलो। कोई तमिल वाला आके नॉर्मली कोई नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का कॉन्वर्सेशन सुनना, नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन की भाषा समझ में नहीं आएगा, वो अपने तरीके से वो तमिल बोलता जाएगा, तो हो सकता है कि उसको समझ में आए, लेकिन तमिल वाले को कोई शर्म नहीं है कि मेरे को हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, वो अपना लैंग्वेज बोलेगा। तो ये एक तरीके से संविधानिक हक है कि जो भी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है वो उसको प्रमोट कर सकता है, जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलना चाहता है वो उसको प्रमोट कर सकता है, और बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। तो लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, या फिर कोई भी लिटरेचर हो गया, वो अपना एफर्ट डाल सकता है उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। एंड कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी कोई जबरदस्ती नहीं करवाएंगे कि आपको यही पढ़ना है, आपकी मर्जी है, आपके पास ऑप्शन है, तो बहुत सारी चीजें जो है इस चीज में लागू हो जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके कल्चरल और एजुकेशनल वैल्यूज, एजुकेशनल राइट्स क्या थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर में देखो एक ही टॉपिक बचा हुआ है, अगेन अगर मैं बात करूं बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो ये जो टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन हमने पढ़ा। वैसे ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का एक टॉपिक है, यानी कि हमें संविधानिक हक और जो जुडिशियल सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो हमारा जैसे कि हम कहीं कोर्ट वगैरह जाते हैं तो वो अन्याय के खिलाफ या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के खिलाफ, ठीक है ना, इसके खिलाफ हमारा क्या हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे लिए क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे अगले लेक्चर में, जो कि आ जाएगा आपका लेक्चर नंबर 2। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेना, आप लोग के लिए एक मैं लेक्चर नंबर 2 बना दूंगा, जो कि छोटा सा अगेन लेक्चर होगा, जिसमें ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और आपका पूरा का पूरा जो सिविक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आखिरी चैप्टर ये सिविक्स का। तो बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, अगला लेक्चर फटाफट से लेके आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं करता हूं समाप्त, और आपको प्लीज हमें कॉमेंट करके दिखाना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, बताओ फटाफट कि कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।